नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है। तो आज ये 5th लेक्चर है। इससे पहले 1 से लेके 4th लेक्चर तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप इस लेक्चर के बाद या फिर इससे पहले भी तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें उनमें से आने वाले हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं। इसमें प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये पढ़ लिए थे हिलर एवं बेलांगर परिपक्वता मॉडल। तो मैच्योरिटी मॉडल को हमने लास्ट उसमें कवर कर लिया था और इसको समझ लिया था कि इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, इनको अच्छे से समझ लिए थे। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं ई गवर्नेंस एब्रिविएशन, मतलब जो टर्म यूज़ हुए हैं ई गवर्नेंस के पोर्टल हैं या उनके एप्लीकेशन है, तो इनकी फुल नेम क्या है, ठीक, फुल फॉर्म क्या है। और ये आ जाता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है उमंग। तो उमंग है तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है। ठीक, तो इस लेक्चर में आज हम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। अगर कंटेंट पूरा हो जाता है तो क्वेश्चन भी कवर करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है दोस्तों, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे क्या है पहला दोस्तों, उमंग। तो उमंग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन जब आएगा तो आपको क्या कर देगा, यूनिफाइड की जगह यूनिफॉर्म कर देगा, ठीक, या यूनिवर्सल कर देगा। तो इसी तरह से चेंज कर देता है और हमें उसमें बारीकी से समझ में नहीं आता अगर हम उसको अच्छे से याद नहीं करे हैं तो। ठीक ठीक, तो उमंग एप्लीकेशन है तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों। ई विजिल, ये एप्लीकेशन और पोर्टल हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसका सिर्फ फुल फॉर्म देख रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ई विजिल का मतलब क्या है, फुल फॉर्म इसका इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंट सिटीजन फॉर आवर कंट्री। ठीक, NKN तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क। दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके दोस्तों। ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट। ठीक, इसका काफ़ी नाम आप लोगों ने सुना होगा, दीक्षा का भी सुना होगा, उमंग का सुना होगा, ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। ठीक, सेहत, सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ओके दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सत्यभामा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ओके दोस्तों, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ओके दोस्तों। अब प्राणब मतलब का क्या हो जाएगा, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ओके दोस्तों। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, मूक, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ठीक है, ये तो इस तरह से आप इसको कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, श्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक, स्मार्ट गवर्नमेंट, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट्स। ओके दोस्तों, तो सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो इसकी ये जो जितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लिखा हुआ है, तो इनको आप या तो नोट डाउन कर लें और डेली इनको आप देखिए, इसके फुल नाम ध्यान रखना। अक्सर क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंटली सोचते हैं कि ये याद है और वहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा वहीं पे गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, इनके एक एक वर्ड को याद करना है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। तो अब क्या देखते हैं दोस्तों, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अन्य पहल, मतलब कुछ ऐसे जो इनिशिएटिव हैं, स्कीम्स हैं, जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं या डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं। ठीक, तो इनको हम समझने वाले हैं। ठीक, तो पहला एमपी ऑनलाइन। तो एमपी ऑनलाइन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एमपी ऑनलाइन को बहुत बारीकी से जानते होंगे। ठीक, कि एमपी ऑनलाइन कितना काम करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका गठन जुलाई 2006 में हुआ। तो क्या होता है दोस्तों कि जो आपका क्वेश्चन है वन लाइनर या वन डे एग्ज़ाम, ठीक, तो इनमें क्या होता है कि इसकी डेट पूछ लेता है कब लॉन्च हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखना, इसका गठन जुलाई 2006 में किया गया। ठीक, यह डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट। इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एक टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक, तो भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, इसका प्रारंभ अक्टूबर 2011 में हुआ। इसके पहले इसका नाम OFCN ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था, परंतु 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट रख दिया गया। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, ऑप्शन में ऐसे ही आ जाता है, ग्रामीणों को इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो इस तरह से ये इसको ध्यान रखना है। तो 2011 में लॉन्च हुआ, 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम OFCN था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना सब। ठीक, ये हो गया। ई चौपाल, अगला क्या है दोस्तों, ई चौपाल। तो ई चौपाल ग्रामीण किसानों के लिए इंटरनेट का उपयोग प्रदान करना। ठीक, ITC लिमिटेड द्वारा कृषि आधारित व्यापार पहल है ई चौपाल। ठीक, तो इतना ध्यान रखना है। पेंसिल, यह केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक बाल श्रम निरोधक पोर्टल है। ठीक, ई कॉप्स, आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु कंप्यूटरीकृत योजना है। तो ई कॉप्स में क्या है, इसमें कुछ 25,000 टैब से ये बांटे गए थे, और जो भी रिकॉर्ड है या EFIR है या कुछ एविडेंस है, तो उन सबको डिजिटल फॉर्मेट में रखने की यहाँ पे बोला गया था। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखना दोस्तों। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक, हेड स्टार्ट क्या है दोस्तों, इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के जन शिक्षा केंद्रों के सभी छात्रों को कंप्यूटर सक्षम शिक्षा एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो हेड स्टार्ट का मतलब ये है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, जान बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भू राजस्व से संबंधित सेवाओं का प्रदान करने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। इस योजना को धार जिले से वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, ग्राम संपर्क संसाधन, बुनियादी सेवाओं, सरकारी कार्यक्रमों के हितग्राहियों एवं जन शिकायत के संदर्भ में ग्राम संपर्क मध्य प्रदेश सरकार की एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहल है। ठीक है दोस्तों, अगला स्वान का पूरा नाम स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत संचालित बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रमों में से एक है। इसे मार्च 2005 में मंजूरी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, स्वान हो गया। भूमि कर्नाटक सरकार द्वारा भू अभिलेखों को संग्रहित करने के लिए विकसित की गई है। ठीक, अक्षय केरल सरकार द्वारा 100% ई साक्षरता प्रदान की जाने की योजना है। ठीक, लोकमित्र हिमाचल प्रदेश में सूचना केंद्र के जरिए लोगों के मध्य विवादों को निपटारा करना। ठीक, लोकमित्र हो गया।
कर्नाटक सरकार द्वारा G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई शासन पहल है जिसे वित्त के कुशल प्रबंधन के लिए लागू किया गया है। ठीक, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। डिजिटल इंडिया का 5वां स्तंभ है और क्रांति को कहा जाता है, तो जो इसका 5वां स्तंभ है क्रांति को कहा जाता है। ठीक, ई मित्र योजना सर्वप्रथम बेंगलुरु में प्रारंभ की गई। ई गवर्नेंस को स्मार्ट जो गवर्नेंस शासन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, प्रिया सॉफ्ट यह पंचायती राज संस्थान का लेखा सॉफ्टवेयर है। ठीक, प्लान प्लस यह ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ठीक, ई सनद वर्ष 2017 में विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन हेतु लॉन्च किया गया है। तो ई सनद हो गया। ओके दोस्तों, विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द, ठीक, तो इसके आसपास क्या कुछ स्टार्ट हुआ और इनके थोड़े से हम डिटेल देख लेते हैं। ठीक, किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल द्वारा क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से जियो सर्च द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक, ई नैम का अर्थ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। ठीक, डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 9 स्तंभ, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, जीवन प्रमाण एक पेंशन पोर्टल है, जीवन प्रमाण एक पेंशन पोर्टल है। ठीक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना 1976 में की गई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, भारत नेट का पुराना नाम OFC नेटवर्क है। ठीक, MP टास जनजातीय मामले विभाग से संबंधित है। भीम ऐप डिजिटल भुगतान से संबंधित है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल जियो फॉरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट फ्रेंड्स केरल राज्य से संबंधित है। ठीक, ई विजिल पोर्टल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। तो इस तरह से दोस्तों आज ई गवर्नेंस हमारा पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक, तो इस गवर्नेंस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, जैसे ई गवर्नेंस क्या होता है उसका हमने डेफिनेशन पढ़ा, ई गवर्नेंस के टाइप्स पढ़े। ठीक, ई गवर्नेंस का विकास पढ़ा, ई गवर्नेंस से होने वाले फ़ायदे, ई गवर्नेंस से होने वाले नुकसान, पोर्टल्स, ऐप्स, ठीक, उसके कुछ स्कीम्स, इनिशिएटिव, और आज हमने कुछ उसके फुल फॉर्म पढ़ लिए। ठीक, तो इस तरह से प्लेलिस्ट में सभी का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको एक बार ओपन करके ज़रूर देखिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक, और अगर आपको वीडियो मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, लाइक करेंगे तो उसकी रीच ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा अच्छे से कवर करिए। कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। पूरा कोर्स आपको हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाया जा रहा है। हमने जो MP हिस्ट्री का गोंड डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, बुंदेल डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, ठीक, बघेल डायनेस्टी, ये सब पूरा का पूरा पढ़ा दिया गया है और प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप उनको भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक, फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी हम कन्वर्सेशन कर लेंगे। PDF चाहिए तो वो भी बताइएगा। तो रिवीजन ज़रूर करिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से, कोई भी डाउट ना रहे, और अच्छे से इसको आप तैयार करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा है, सोचते हैं एक ही वीडियो में ये ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हम ये इस वीडियो में नहीं कर रहे, अगले वीडियो में कर रहे हैं। ठीक, तो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, मस्त, इसमें मज़ा आएगी सॉल्व करने में। ठीक, क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी। ठीक, जय हिंद।